रावण के पेशाब से बना तालाब जिसको छूने मात्र से ही लग जाते हैं कई जन्मों के पाप। झारखंड के देवघर में एक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह 9वां ज्योतिर्लिंग है और जिसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। मंदिर के पास ही एक तालाब है जिसमें श्रद्धालु स्नान करने के बाद बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और पास में ही एक और तालाब है जो लंकापति रावण के मूत्र से बना है, इसलिए नहाते समय इसे कभी छुआ नहीं जाता। अफवाहों के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, जो कोई भी तालाब के पानी को छूता है उसे कई जन्मों के पाप लग जाते हैं और फिर वह उन पापों से जल्दी छुटकारा नहीं पा सकता है। उसने महादेव को अपने साथ लंका ले जाने के लिए कई तरह की कोशिश की, लेकिन शिव से कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर उसने अपना सिर काटकर उन्हें अर्पित कर दिया। तब भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपने साथ यात्रा करने के लिए तैयार किया लंका। हालांकि महादेव ने रावण पर एक शर्त रखी थी, जब आप शिवलिंग रखोगे तो मैं उस पर बैठ जाऊंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शिवलिंग के रूप में चलूंगा 45 यानी फिर मैं वहां से नहीं हटूंगा। यह रावण का बलवान होने का अहंकार ही था जिसने उसे शिव जी की शर्तों को मानने के लिए प्रेरित किया। शिवलिंग भारी होने पर भी उसने सोचा एक बार उठा लूंगा फिर सीधे लंका जाकर स्थापित करूंगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने शिवलिंग को उठाया और लंका की ओर ले चल पड़े और यह देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। भगवान विष्णु ने तुरंत उनसे कहा कि प्रभु दशानन को रोकने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। रावण तबाही मचाएगा विश्व भर में यदि वह महादेव के साथ लंका की यात्रा करता। दूसरी ओर रावण बिना रुके लंका की ओर कूच कर रहा था, जिस कारण रास्ते में उसे थोड़ा संदेह हुआ। अब बात यह थी कि शिवलिंग को नीचे रखे बिना उसे जरा भी शंका कैसे होने वाली थी और हालात को देखते हुए वह शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता था। तभी दशानन ने देखा कि पास में ही एक बालक खेल रहा है। उसने विनती की कि बालक थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को अपने हाथ में पकड़ ले। उस बालक ने रावण की बात की मैं मानता हूँ। उसने शिवलिंग उस बालक को सौंप दिया और क्षण भर को संदेश हुआ। भगवान ने जो माया रची थी उसे समझने में ही रावण को इतनी देरी लग गई। वास्तव में उसने पेट में इतना पानी था कि पेशाब भी खत्म होने का नाम नहीं लेता था। हालांकि वह बच्चा कब तक शिवलिंग को संभाल पाता। थक कर उसने शिवलिंग को जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद शिवलिंग अपने आप वहां स्थापित हो गया। वैसे आपको बता दे कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु थे और यह सारी लीला उन्होंने ही रची थी। रावण के पेशाब करने के बाद ही उसे पता चला कि शिवलिंग जमीन पर पड़ा है। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ और उस लड़के पर जोर से चिल्लाया, लेकिन तब तक वह देर हो चुकी थी। दशानन ने बहुत कोशिश की शिवलिंग को हिलाओ, लेकिन वह हिलेगा नहीं। गुस्से में उन्होंने शिवलिंग पर इतनी जोर से लात मारी कि वह दब गया, लेकिन शिवलिंग आज भी खड़ा है। यही मामला है। इस मंदिर में शिव के पास अन्य शिव मंदिरों की तरह त्रिशूल नहीं है। इसके बजाय उनके पास एक पंचशूल है जिसे महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतार दिया जाता है। फिर इसकी पूजा की जाती है और 1 दिन पहले पूरे विधि विधान के साथ वापस स्थापित किया जाता है। महाशिवरात्रि पौराणिक कथा के अनुसार इसकी प्रतिक्रिया के दौरान माता पार्वती के और भगवान शंकर की युति बनती है।